हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर हम कंटिन्यू देखेंगे कार्यपत्र 56 से 56 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्यपत्र 56 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें आपको एक पद्यांश दे रखा है, गद्यांश पद्यांश, जिसमें आपको पढ़ कर के लिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए पहले से रीड करते हैं। मैली झोंपड़ियों के ये है मैले मैले बच्चे, उछलते कूदते खिल खिलते हंसते ये कितने अच्छे। मुझ जैसी इनकी दो आंखें, मुझ जैसे दो हाथ, नहीं पढ़ा करते पर क्यों ये कभी हमारे साथ, नहीं हमारे साथ कभी ये जाते हैं स्कूल, क्यों इनके कपड़ों पर मम्मी इतनी ज़्यादा धूल। ढाबों में बर्तन मलते हैं या बोझा ढोते हैं, हम स्कूल में होते हैं तब ये चुप चुप रोते हैं। ये भी भारत के बच्चे हैं, यह भारत की शान है। झोंपड़ियों के ये हैं तो क्या है, मन इन पर कुर्बान। तो बहुत ही सुंदर कविता है, जिसमें बताया गया है कि जो झोंपड़ियों के बच्चे हैं कि ये गंदे क्यों रहते हैं। एक बच्चा अपनी मम्मा से सवाल करता है, क्वेश्चन करता है कि ये गंदे क्यों रहते हैं, ये क्यों ढाबों पर बर्तन मलते हैं, ये क्यों बोझा ढोते हैं, ये क्यों हमारे संग में पढ़ते नहीं हैं स्कूल में। तो यही बात अपनी वो माँ से पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हाव भाव के साथ गाओ, अपने दोस्त को सुनाओ। तो इस पोइम को आपको हाव भाव के साथ में गाना है और अपने दोस्तों को सुनाना है। इस कविता में झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों की बात की गई है। इस कविता को पढ़कर इससे अपने शब्दों में कहानी की तरह लिखिए। तो कहानी की तरह लिखना है, हमारी कॉलोनी में बाहर निकलकर नाले के पास कच्ची बस्ती है, उसमें रहने वाले बच्चे जब उछल कूदते दिखाई देते हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पर मैं ये सोचती हूँ कि इनके मेरी तरह दो हाथ दो आंखें हैं, फिर भी ये हमारी तरह स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। कई बार मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ कि इनके कपड़े इतने गंदे क्यों हैं, मम्मी ये ढाबों पर बर्तन क्यों मांजते हैं, यह सामान उठाने का कार्य क्यों करते हैं, ये स्कूल को चुपचाप दूर से क्यों देखते हैं, जबकि ये भी भारत के बच्चे हैं, वह भारत की शान है। झोंपड़ियों में रहने के बावजूद भी मेरा मन उन पर कुर्बान हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कविता को कहानी में बदलना था, तो इस तरह से आपको बदल देना है। जैसा जैसे कविता में कहा गया वैसे वैसे आप कहानी में से लिखते जाएं। तो ये बात होती है कार्यपत्रक 56 की कंप्लीट। तो अब देखेंगे कार्यपत्रक 57, जिसमें है एक कहानी विशेष, जिससे रिलेट आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। तो कहानी है, बच्चों तुमने चिड़ियाघर में भालू अवश्य देखा होगा। पहले मदारी ने पालते थे, इनका नाच दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते थे। ये भालू काले होते हैं, परंतु क्या तुम्हें पता है भालू की प्रजाति सफ़ेद भी होती है, जो कि बर्फीले प्रदेश में पाई जाती है। इन्हें पोलर बियल भी कहा जाता है। सफ़ेद भालू की त्वचा मोटी होती है, त्वचा पर सफ़ेद रंग के घने किंतु मुलायम बाल होते हैं। सफ़ेद भालू तैरने में कुशल होते हैं। सफ़ेद भालू का रंग बर्फ से मिलता जुलता होता है। भालू की नज़र बहुत तेज होती है, वह अपने शिकार को दूर से देख लेता है। सील मछली भालू का प्रिय भोजन है। सील मछली सांस लेने तथा आराम करने के लिए जब समुद्र किनारे आती है, पानी के किनारे आती है, तो भालू अपना शिकार बना लेते हैं उन्हें। ये भी बर्फ़ में पाई जाती हैं ज़्यादातर। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि गर्मी इन्हें बर्दाश्त नहीं होती है। ये ठंड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ठंड चूँकि कम होती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग के तौर पे जो भालू की संख्या है वो कम होती जा रही है, स्पेशली बर्फीले जो भालू हैं उनकी संख्या। तो अब क्वेश्चन है, सफ़ेद रंग के भालू कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो सफ़ेद रंग के भालू बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं, जिन्हें पोलर बियर के नाम से भी जाना जाता है। सफ़ेद भालू की त्वचा कैसी होती है, मोटी। सोने और खाने के शौकीन होते हैं भालू बियर, ठीक है। किस कारण से भालू की संख्या कमी होती जा रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भालू की संख्या कमी होती जा रही है। भालू की स्वभाव की विशेषता के बारे में लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे, भालू की सूंघने की क्षमता बहुत तीव्र होती है। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। भालू पानी में तैर सकते हैं, ये पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं। आप ऊँट के बारे में इसी प्रकार से लिखिए। तो आपको भी ऊँट की विशेषता बतानी है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, क्योंकि ये रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, वह रह सकता है। ऊँट के पाँव लंबे व गद्देदार होते हैं। ऊँट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। आपको पता है 35 लीटर पानी एक बार में पी लेता है ऊँट, और 1 माह तक बिना पानी पिए रह सकता है। तो ये उसकी अपनी विशेषता है। तो इस तरह से आपको ऊँट की विशेषता भी लिखनी थी, भालू के स्वभाव की विशेषताओं के साथ साथ। चलिए, ये होता है कार्यपत्रक 57 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 58, जिसमें है एक जानकारी दी गई है जिसे आपको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी जो जानकारी है रेलगाड़ी से संबंधित लग रही है। भारत में बहुत लोग यात्रा करने के लिए रेलगाड़ियों का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, ठीक है। वह तेज़ व सस्ती होती है, उपयोग करने में आसान होती है, विशेष रूप से लंबी यात्रा के लिए। इसके अलावा वे अधिकतर स्थानों तक जाती है, इसलिए चाहे आप बड़े शहर में हो, छोटे गाँव में हो, संभावना ये कि आपने अपनी रेलगाड़ी का ऊँचा हॉर्न सुना होगा।
सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए रेलगाड़ी बहुत उपयोगी है। यदि रेलगाड़ी ठीक से न चले तो लोग बहुत सी महत्वपूर्ण वस्तुएं नहीं खरीद सकेंगे। यदि रेलगाड़ी को चलाना बंद कर दे तो लोग यात्रा नहीं कर सकेंगे, दुकानों तक सामान को नहीं पहुंचाया जा सकेगा और पूरा देश थम जाएगा। भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क में से एक है। भारतीय रेल विभाग प्रतिदिन लगभग 13,000 रेलगाड़ियां चलाता है, जिसमें बहुत लोग यात्रा करते हैं। यह इतने अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी। इसलिए जब आप अगली बार किसी रेलगाड़ी को गुजरते देखें तो मुस्कुराकर और हाथ हिलाकर इसका स्वागत करें। जो रेलगाड़ी सबसे अधिक दूरी तय करती है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। यह असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक सफर करती है। सबसे लंबी दूरी को तय करती है विवेक एक्सप्रेस, असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी, जो लास्ट है अपना भारत का छोर, वहां तक सफर करती है। ये 4,286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर शुरू से अंतिम स्टेशन तक इस गाड़ी में यात्रा करें तो आपको 80 घंटे और 15 मिनट का समय लगेगा। यह कुल 55 स्टेशन पर रुकती है। 80 घंटे यानी कि आप समझ लीजिए 4 दिन कम से कम आपको लगेंगे इसमें, ठीक है। तो 4 दिन में आप पहुंचेंगे असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु तक, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है, भारत में प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियां चलती हैं? लगभग 13,000। भारत में रेलगाड़ियों का उपयोग कौन करता है? लगभग प्रत्येक व्यक्ति। आज तक शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने रेलगाड़ी का यूज़ ना किया हो, चाहे वो किसी में भी बैठा हो, जनरल कोच में बैठा हो, एसी में बैठा हो, सेकंड एसी में बैठा हो, पर उसने रेलगाड़ी की यात्रा की ही होगी। रेलगाड़ियों की महत्व पर अपने विचार लिखिए। रेलगाड़ियाँ लंबी यात्रा के लिए एक सुविधाजनक साधन है जो सस्ती होने के कारण हर व्यक्ति के पहुंच में है। इनसे बहुत से लोगों को रोजगार भी मिला है। आपने देखा होगा वहाँ पर जो रेलवे स्टेशन पे रुकती है तो वहाँ पर भी लोग बेचने के लिए आते हैं अपनी चीज़ों को, और खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं। लोग छोटी छोटी वस्तुएं भी बेचते हैं, तो काफ़ी रोज़गार भी मिलता है। और इसमें जो कर्मचारी रहते हैं लगे हुए, उनको भी रोज़गार मिलता है। तो ये काफ़ी हद तक बहुत सही है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 58 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने देखा कार्यपत्रक 58, 57 और 56 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमारे कमेंट्स सेक्शन में जा करके कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकें। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।